नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। दिया नहीं है, पेशकश करी है। कहा है कि वो पार्टी के सारे नेताओं को बुलाएंगे, उनकी मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद वो 2 दिन का समय ले रहे हैं और उसके बाद वो अपना इस्तीफा जो है वो जा करके दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंप देंगे, ये उन्होंने कहा है। मगर यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न ये है कि केजरीवाल जी ये वही हैं जो स्वयं को दूध से धुला मानते हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो समझते हैं कि स्वयं महाराजा हरिश्चंद्र उनके नाम के टैटू अपनी छाती पर गुदवा के चलते थे। ये वही केजरीवाल जी हैं जो समझते हैं कि शायद सत्य का अगर प्रकाश कहीं से निकलता है वो केजरीवाल जी की क से निकलता है। लेकिन केजरीवाल का एक स्याह पक्ष भी है। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो राजनीति में नहीं है। बच्चों की कसम, सोचिए, बच्चों की कसम। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए सरकारी बंगला नहीं लेंगे। मगर आलम यह है कि केजरीवाल जी का बंगला का पर्दा इतना महंगा है जिसमें कई बार तो गाड़ियां भी आ जाती हैं, इतना महंगा पर्दा। और तो और उनका जो सिटिंग चेयर है जो सुबह दैनिक कृत्य निवृत्त होने के लिए आता है, उसमें तो मैं क्या बताऊं, न जाने क्या क्या लोगों का आ जाए। शायद साल भर का कुछ गरीबों का गुजारा भी हो जाए। लेकिन फिर भी स्वयं को आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद इस बात की पेशकश कर दी है कि वो अब दिल्ली की सत्ता में बतौर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने अभी बाकी है। वो प्रश्न मेरे तरफ से कुछ ऐसा है कि केजरीवाल जी, आप ये बताइए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं मान रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आवास है, जिसे लोग बाग अब शीश महल के नाम से जानते हैं, आप उसे छोड़ने वाले हैं? क्योंकि अगर आपको आपकी जगह बैठने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे या होंगी उनको निर्देश ही देने हैं तो वो आप अपने फोन पर से भी दे सकते हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आपकी जगह भाभी जी अर्थात सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो भैया जी, अगर भाभी जी सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं और लोग ये भी आरोप आप पर लगा रहे हैं कि इसीलिए आपने 2 दिन का समय लिया है, आप इसीलिए चाह रहे हैं कि 2 दिन का समय आप ले पाएं और आप लोगों को ये अपने नेताओं को, लोगों को नहीं, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को कन्विंस कर पाएं कि सुनीता जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं या कैसे ना कैसे जो खुशी का लड्डू मन में फूटा, चाहे आतिशी जी के चाहे सौरभ भारद्वाज जी के, वो दब जाए, वो खत्म हो जाए, वो समाप्त हो जाए। क्या मेरे प्रश्नों में कुछ सच्चाई है, तुकबंदी है? नहीं है तो जरूर मेरे को लोग बता देंगे। और अगर आपको लगता है तो आप अपने अंतर मन में जरूर झांक करके बताइएगा कि क्या ये वही राजनीति है जो आप करने के लिए आए थे। हालांकि मैं आपको एक इस बात का पहलू और बताता हूँ। दर्शकों देखिए, केजरीवाल जी की लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं, केजरीवाल जी की लड़ाई दिल्ली की जनता की लड़ाई से पहले, जो कि चुनाव पहले फरवरी में होने थे, अब वो चाह रहे हैं कि हरियाणा के साथ नवंबर में ही हो जाए, अर्थात फरवरी की जगह नवंबर में ही दिल्ली और हरियाणा का दोनों का चुनाव हो जाए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी लड़ रही है, हरियाणा में भी लड़ रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने ही इंडिया अलायंस के साथी के साथ में अगेंस्ट खड़ी हुई है, जो इंडी गठबंधन में उनके साथ है, लेकिन अर्थात लोकसभा चुनावों में जो उनके साथ है, यानी कि कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जाकर के वो उनके साथ में नहीं है, यहां उन दोनों की लड़ाई है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। कांग्रेस और उनका नेताओं का अरविंद केजरीवाल के 36 का आंकड़ा है, आप सब जानते हैं। एक थी कांग्रेस, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं, भगवंत मान की मैं बात कर रहा हूं जो पंजाब के सीएम है। उनका शुरू से आज 36 आंकड़ा रहा है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो रिप्रेजेंट कर रहा हो कांग्रेस के बतौर मुख्यमंत्री, क्या इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेगा हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की, जिनका माना यही जाता है कि जिनका वहां पर अर्थात हरियाणा में जो जाटलैंड है वहां अरविंद केजरीवाल का कोई खास इंटरफेरेंस नहीं है, कोई खास रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
खैर देखते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इन पॉलिटिक्स ओनली अ नाइट इज इनफ। मेरा तो मानना है, ये यूं आप लोग भी देखिए, इन पॉलिटिक्स इवन एन आवर इज इनफ, इवन ए मिनट इज इनफ। 1 मिनट पहले कौन कब कितना बड़ा ऑफर मार दे, कुछ नहीं पता राजनीति में होगा क्या। चलते चलते मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि जो भी केजरीवाल जी ने कहा वो टू लिटिल है, वो टू लेट है। हालांकि जो भी हो, नतीजा जो भी हो, लेकिन केजरीवाल जी अपवाद हैं भारतीय राजनीति के। केजरीवाल जी अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्हें इस्तीफा, मतलब पहले तो वो थे जेल में, फिर आए बाहर बेल पे, फिर उसके बाद उन्होंने खेल करने की प्रयास करा है। बेसिक मेरे को इसीलिए मैं उन्हें अपवाद कह रहा हूं क्योंकि इमोशनल ग्राउंड्स पर राजनीति तो और भी नेताओं ने खेली है, लेकिन इस लेवल पे जाकर के राजनीति अगर किसी ने खेली तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ही खेली। देखते हैं भविष्य में होता क्या है। देखते रहिए संवाद न्यूज इंटरनेशनल और मुझे दीजिए धन्यवाद। जय श्री राम।